नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं सर्वे श्रीवास्तव। और आज के जीके जीएस के स्पेशल क्लास में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको कराने वाला हूं जो कि आपके यूपी पुलिस के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। सो चलिए क्लास को आपको आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, सो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है देखेंगे पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को। ध्यान से समझेंगे, श्रीनगर को जो है पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। इस शहर को जो है पृथ्वी का स्वर्ग हम लोग कहते हैं श्रीनगर को। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि फूलों की नगरी किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? तो श्रीनगर को ही कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? फूलों की नगरी। ठीक है, यानी कि आप पृथ्वी का स्वर्ग आप कह सकते हैं या तो फूलों की नगरी कह सकते हैं। किसको? श्रीनगर को। तो ये दो टाइप्स में क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं या तो फूलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो है श्रीनगर को ही कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि सांची का स्तूप, ध्यान से समझेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये सम्राट अशोक ने। ध्यान से देखेंगे, सम्राट अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हमारी संस्कृति धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है हमारी संस्कृति धरोहर। ठीक है, यानी कि संस्कृत धरोहर के जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग को हम लोग जो है लंबी सुरंग जो है, ये लंबी सुरंग है भारत की। कौन? तो जवाहर सुरंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत को कब गणराज्य घोषित किया गया था? भारत को कब गणराज्य घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को जो है गणराज्य घोषित कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा देश जो है आपका कौन सा है? रूस है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो सबसे बड़ा आपने देख लिया, और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ये सबसे छोटा शहर है। और क्वेश्चन नंबर अगला, बर्फ की गुप्त उष्मा, बर्फ की जो है गुप्त उष्मा है
वो कितना कैलोरी होता है, तो वो कैलोरी हो जाएगा आपका 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम जो है ये गुप्त ऊष्मा, जो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो चैत्रा भूमि, याद रखेंगे चैत्रा भूमि जो है उस स्थान का नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में सबसे लंबा या बड़ा बांध कौन सा है। सबसे लंबा और बड़ा कौन सा है आपका, तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि हीरे का एक कैरेट, हीरे का एक कैरेट जो है कितने ग्राम को बोलते हैं, यानी कि 200 mg, यानी कि 200 mg जो है हीरे का एक कैरेट को हम लोग जो है बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 है कि रूस में खूनी परिवार की घटना कब हुई थी। खूनी परिवार की घटना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है ये घटना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो रूस में हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कालिदास को। कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, इसको पीटी उषा को, पीटी उषा को जो है इसके उड़न परी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीला चाँद उपन्यास की लेखक कौन है। नीला चाँद जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह, ये उसका आंसर है। नीला चाँद की उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, पुस्तक गीतांजलि, जो बुक है गीतांजलि, उसके लेखक हैं रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर उसके लेखक हैं, किस पुस्तक के, गीतांजलि के। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को जो है आपका प्रथम ग्रामीण बैंक की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस जो है आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आएंगे। और क्योंकि जीके जीएस का जो लेवल होता है बहुत ही बड़ा लेवल का होता है, तो उसमें सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। सो चलिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।